हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकेंड व्लॉग। और हरिद्वार के बाद अब हम आ गए थे ऋषिकेश। तो अब हम चालू करते हैं ऋषिकेश के वीडियो के साथ अपनी जर्नी। तो ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आए और वही हमने बताया था 2:30 से 3:30 के आसपास हम लोग पहुँचे थे यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हमने बहुत मशक्क़त करी होटल ढूंढने में। तो होटल ढूंढने में आप बिल्कुल भी मशक्क़त ना करें। सबसे पहले आप जहाँ भी होटल मिले 1500, 1600, 1800 तक भी होटल यहाँ पर मिलते हैं, तो आप ले लें, क्योंकि इनका रेट जो है लगभग यहाँ पे सबका फ़िक्स ही है। तो ये देखिए, हम लोग ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो इसलिए हम आपको सजेशन दे सकते हैं कि फ़ालतू घूमने से कोई मतलब नहीं है। 1-2 होटल देखें जो अच्छी सी लगे, आप 1700-1800, 1600, 1500 तक में तो आप बुक कर लें। 1500 से नीचे यहाँ पे होटल मिलेगा ही नहीं आपको। और ये देखिए, हम लोग जानकी झूले से होते हुए वहाँ पे उस तरफ उस पार गए। और फिर हमारे साथ वाले जो 2 बच्चे थे वो लोग राफ्टिंग करने चले गए। और ये देखिए, रिवर राफ्टिंग का व्यू ऐसे होती है यहाँ पे रिवर राफ्टिंग। और फिर उन लोगों के जाने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि हम लोग ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था ज़्यादा अच्छे से, नाश्ता वगैरह बस किया था। तो हमने वापस से यहाँ पे खाना वाना नाश्ता वाश्ता जिसको जो खाना था खाया पिया। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस चले गए अपने होटल में। और होटल में जाने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया। और 5 बजे के बाद से यहाँ पर योगा डे था, तो यहाँ पर इंटरनेशनल आरती होने वाली थी। तो हमने वो अटेंड करने के लिए हम लोग फटाफट से तैयार हुए वापस से, और हम लोग पहुँच गए परमार्थ निकेतन। और यहाँ पर आरती शुरू नहीं हुई थी, मतलब कि तैयारियाँ चल रही थी। तो हमने थोड़े बहुत वीडियो बनाए, फ़ोटोज़ खींची और व्यू एंजॉय किया। और हम लोग देखिए कितनी पास, गंगा घाट के कितनी पास ऋषिकेश में बैठ गए थे आरती के लिए। और ये देखिए, परमार्थ निकेतन के सामने जो शंकर जी हैं वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। ये देखा होगा आपने, ये वाले शंकर जी जो हैं रील्स वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब कि इनकी रील्स बहुत सारी बनती हैं। तो ये देखिए, ये परमार्थ निकेतन है। तो हम यहाँ पर बैठे थे और हमने यहाँ पर योगा डे एंजॉय किया। यहाँ पर योगा डे में बहुत सारे कार्यक्रम थे, बच्चों के द्वारा किए गए थे। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे सब जा रहे हैं वहाँ सामने और वो योगा करेंगे। और भी बहुत सारी इन लोगों ने एक्टिविटी वगैरह की थी, जैसे योगा और भी गाने वाने सॉन्ग, और यहाँ पे तबला वगैरह बहुत से सारी चीज़ें हमने एंजॉय करी। और ये देखिए, हम लोग घाट के बहुत 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 पास बैठे थे। यहाँ से पानी इतना तेज़ बहाव में बह रहा था, हम लोगों को तो डर लग रहा था, बट लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाकई में बहुत अच्छी जगह हम लोग आ गए हैं। और ये देखिए, फिर यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी थी कि यहाँ पर आए थे देवकीनंदन महाराज जी भी, तो उनके भी दर्शन हम लोगों ने पहली बार इतनी पास से किए। तो ये देखिए, योगा डे 2024 का ये बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग पहुँचे थे योगा डे पे और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल आरती हुई थी उस दिन। तो बहुत मज़ा आया। और ये घाट शायद इंटरनेशनल घाट ही बोला जाता है, यहाँ पर आरती होती है जो। अब मुझे यहाँ पर किसी ने बताया था कि यहाँ पर जो आरती होती है वो इंटरनेशनल आरती होती है, मतलब कि यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ की आरती अटेंड करने आते हैं परमार्थ निकेतन में। तो यहाँ पर हम लोग ने बहुत अच्छे दर्शन किए शंकर जी के, गंगा माई के, और हमें बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको ये भी सजेशन दे सकती हूँ मैं 1-2 यहाँ के लिए, कि आप थोड़ा जल्दी चले जाइए, मतलब कि 5 बजे के आसपास आप निकल जाइए, तो आपको पास से बैठकर वहाँ पे आरती देखने मिल जाएगी। और अगर आप लेट जाएंगे तो आपको दूर से देखने मिलेगा, उतना अच्छा क्लियरिटी में दिखेगा भी नहीं। तो थोड़ा सा जल्दी चले जाइए आरती अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पर आपको बैठने की जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी मिल जाएंगी। और ऋषिकेश में हम लोग के साथ एक चीज़ ये भी हो गई थी कि यहाँ पर हमने आरती वगैरह तो अटेंड कर ली थी, उसके बाद लेकिन हम लोगों को ये था कि हम लोग मसूरी चले गए थे, जो कि मसूरी हम लोगों को जाना चाहिए था कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जाकर तो अच्छा लगा। लेकिन आप मसूरी के लिए जाएँ तो अलग से 2-3 दिन लेके जाएँ, क्योंकि 1 दिन तो वहाँ जाने में ही लग जाएगा। और अगर आप 2 व्हीलर से जाएंगे तो आप 1 दिन में जाएंगे, फिर आप 1 आध दिन वहाँ पे स्टे करिए, 1-2 दिन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल वगैरह हैं और बहुत सारे गार्डन वगैरह हैं, तो आप वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मसूरी में बहुत लोग शॉपिंग करने भी आते हैं। तो मसूरी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर जा सकते हैं आप, लेकिन समय उसके लिए आप 2 दिन का लीजिए कम से कम। हम लोग तो गए थे और फटाफट से आ गए थे, मतलब कि हम लोगों को यही लगा कि
क्यों ही चले गए हम लोग, मतलब जाते तो कम से कम 2-3 दिन वहाँ पे रुकना चाहिए। तो मसूरी के लिए आप प्लान बिल्कुल भी ना बनाएं, आप अलग से मसूरी जाएं, और अगर बना रहे हैं तो आप 2-3 दिन का समय लेके आएँ मसूरी घूमने के लिए भी। तो ये देखिए अब हम लोग घाट पर थे, हम लोग ने दीपदान करने के लिए दीप वगैरह वहीं से ले लिया था। और ये देखिए सब लोग बैठे हैं कि आरती हो, फटाफट से हम लोग दीपदान करें। और यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे, गाना बजाना ये वो, तो हम लोग सब देखकर एंजॉय कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। और ऋषिकेश से मसूरी ज़्यादा दूर नहीं है, 70 से 80 किलोमीटर के आसपास है। तो आप एक दिन में जाकर वापस तो आ जाएंगे, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप मसूरी घूमने के लिए अलग से ही जाएं। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ अगर आपको यहाँ का ट्रिप बनाना है तो कम से कम 15 दिन का बनाइए, क्योंकि आप 10 दिन का बनाएंगे, हम लोग का 10 दिन का था तो 4 दिन तो आने जाने में ही लग गए और 6 दिन ऐसे वेस्ट हो गए, मतलब फटाफट हो गया सब कुछ कि पता ही नहीं चला। तो आप कम से कम 15 दिन का बनाइए, तो आप बहुत आराम से बहुत अच्छे से सारी जगह घूम पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे और जल्दबाजी नहीं होगी। हम लोगों को बहुत फटाफट से ये सब चीज़ें करनी पड़ी। तो ये देखिए हम लोग सबसे पहले आए थे हरिद्वार, तो हरिद्वार में आने में ही हमें पूरे 24 घंटे लग गए और 24 घंटे आने के बाद फिर हम लोग रात को पहुँचे। तो फिर रात को तो हम लोग कुछ वहाँ पे घूम वगैरह नहीं पाए, तो हम लोग को एक दिन भी नहीं रुक पाए हम लोग हरिद्वार में। तो हरिद्वार में 2 दिन लेके आइए आप, 2 दिन आना जाना हो गया और 2 दिन आना 2 दिन जाना, तो 6 दिन ये हो गए। 2 दिन अगर आप ऋषिकेश में रुकते हैं तो 8 दिन हो गए। फिर आपको 2 से 3 दिन केदारनाथ में लगेंगे, क्योंकि केदारनाथ में भी 1 दिन जाना, 1 दिन आना, 1 दिन रुकना, ये तो लगेगा ही। तो समझ लीजिए 3 दिन। तो मैं तो बोलूँगी आप 4 दिन रखिए, क्योंकि कभी कभी अगर आप पैदल जा रहे हैं और पैदल आ रहे हैं तो आपको 4 दिन लग जाएंगे वहाँ पर। और अगर हम लोग तो घोड़े से गए थे, हम लोग जा ही नहीं सकते थे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, मजबूरी थी। तो इसलिए हम आपको सजेशन देंगे कि आपको अगर केदारनाथ जाना है, क्योंकि यहाँ से हम सीधे केदारनाथ ही जाने वाले थे ऋषिकेश के बाद। तो केदारनाथ जाने के लिए हमने क्या किया कि हमने गाड़ी से हम लोग गए, तो हम लोग सुबह निकले यहाँ से 1 बजे ऋषिकेश से। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, शाम को पहुँचे थे वहाँ पे 7 से 8 बजे गुप्तकाशी। तो हम लोग वही 8 साढ़े 8 के आसपास हम लोग गुप्तकाशी पहुँचे। तो भी हम लोग सोनप्रयाग और गौरीकुंड से काफ़ी दूर थे, मतलब कि वहाँ से गौरीकुंड और सोनप्रयाग 30 से 35 किलोमीटर और दूर है, मतलब कि आपको 45 मिनट और लगेंगे जाने में, 45 मिनट से 1 घंटे के, मतलब 45 मिनट 1 घंटा और 1.5 घंटा भी लग सकता है। अगर ट्रैफिक हो तो 3 घंटे भी लग सकते हैं। हम लोग तो सुबह 4 बजे के आसपास निकल गए थे, 4 से 5 के बीच में। तो हम लोगों को ट्रैफिक नहीं मिला और भगवान की कृपा थी कि हम लोगों को कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला, क्योंकि वहाँ इतने लंबे लंबे जाम हर जगह लगते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला। ये सब भगवान की कृपा ही थी, भोलेनाथ की कृपा थी, गंगा माता की कृपा थी। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग मसूरी भी गए, तो मसूरी में भी 2-2 3-3 घंटे का जाम लग जाता है अगर आप 4 व्हीलर से जाते हैं। तो हम लोग 2 व्हीलर से गए थे, तो हम लोगों को जाम नहीं मिला। तो मसूरी ट्रिप भी हमारा ठीक ही था। इसके बाद में आपके साथ मसूरी ट्रिप का वीडियो भी इसमें आ गई है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे क्या, इसके बाद करेंगे ही। और ये देखिए गंगा आरती स्टार्ट हो गई है, और ये गंगा आरती थी। तो ये देखिए 7 बजे के लगभग, ये गर्मी के टाइम में देखिए अंधेरा नहीं होता है जल्दी, तो ये 6:30 से 7 के बीच में गंगा आरती स्टार्ट हो जाती है। और गंगा आरती होने के बाद ये देखिए हमने दीपदान किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा क्या आया, हम इसे सुकून बोल सकते हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, ये वीडियो अच्छे से आपको साफ दिख रहा होगा, तो वहाँ पर वो देखिए देवकीनंदन महाराज खड़े हुए हैं, मैंने थोड़ा सा उनका वीडियो लिया था। ये देखिए, और वो अब जा रहे हैं, तो उनने भी आरती अटेंड करी इंटरनेशनल वाली, और फिर वो वापस चले गए। और फिर हम लोग भी यहाँ पर आरती अटेंड करने के बाद थोड़ा बहुत और घूमे, और फिर हमने दूसरे दिन की प्लानिंग की मसूरी जाने की। तो मसूरी जाने के लिए हम लोग ने यहीं से ही एक स्कूटी, 3 स्कूटी बुक कर ली थी। तो उसका जो किराया था वो कितना था, 750 रुपये पर बाइक लगा था। और 3 स्कूटी हम लोगों ने बुक की थी, लेकिन उसने हम लोग से 1000 रुपये ले लिए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे आने में। तो वो माना नहीं, वो बोल रहा था कि 9 बजे के आसपास आप जमा कर देना, और हम लोग 11 के आसपास पहुँचे थे। तो फिर क्या हुआ,
कि हम लोग लेट पहुँचे तो उसने हमसे पैसे ले लिए। और ये देखिए यहाँ पर भजन वगैरह हो रहे थे, ये सब भी हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। तो समझ लीजिए कि उसने कितने हज़ार रुपये ले लिए हम लोगों से। और ये देखिए बहुत अच्छा व्यू है ये ऋषिकेश का, वहाँ पर जानकी झूले के पास का। और ये परमार्थ निकेतन है, बाहर का व्यू है ये। और यहीं पे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने का भी बना हुआ है, गलियां हैं यहाँ पर भी शॉपिंग के लिए। तो हम लोग ने वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करी, खाना वाना खाया, और फिर हम लोग ने स्कूटी बुक करी और थोड़ी सी यहाँ पर जानकी झूले के पास आसपास जो घाट बना हुआ है यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। और फिर हम लोग वापस से चले गए होटल सोने, क्योंकि हम लोग को सुबह जल्दी निकलना था मसूरी के लिए। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि आप मसूरी ना घूमिए, आप ऋषिकेश में ही इतने सारे मंदिर हैं तो आप वहाँ पर घूम सकते हैं। ये देखिए हमारा होटल, और हम होटल की तरफ जा रहे हैं आराम करने के लिए। तो ये सजेशन मैं आपको ये वाला दे सकती हूँ कि आप बिल्कुल, ये देखिए नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो हम लोग नहीं जा पाए। तो हम लोगों को यहाँ भी जाना था, पर हम लोगों के पास टाइम ही नहीं बचा था इतना कि हम लोग यहाँ जा पाएँ। तो ये देखिए हम लोग सुबह सुबह चाय नाश्ता कर निकल गए मसूरी के लिए। और मसूरी पहुँचे हैं हम लोग 1 बजे के आसपास। और फिर हम लोग ने वहाँ पे थोड़ा बहुत वाटरफॉल वगैरह एंजॉय किए और मसूरी के रास्ते एंजॉय किए। और उसके बाद हम लोग लौटने में बहुत लेट हो गए थे। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मसूरी। तो ये आप व्यू एंजॉय करिए मसूरी के, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देते जा रही हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए। तो आप लोग मसूरी तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अगर जाएं तो 2-3 दिन का टाइम लेके जाएं। ऋषिकेश में कम से कम आपको 1 से 2 दिन घूमने के लिए रखना चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी है, राम झूला भी है, और जानकी झूला तो आने जाने के लिए है ही है। तो ये सब हम लोग नहीं देख पाए। यहाँ पर बहुत रिवर राफ्टिंग करने का है, बंजी जंपिंग करने का है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, तो आप वो सब भी कर सकते हैं। और मसूरी इतनी अच्छी जगह है, क्या ही बताएं, इसको घूमना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम लेके घूमें। तो इसी के बीच में देहरादून भी पड़ता है, तो हम लोग ने बीच में कुछ थोड़ा बहुत खाया भी रुक कर, और फिर हम लोग ने कुछ नाश्ता वगैरह करा, फिर उसके बाद खाया पिया। तो हम लोग खाते पीते चले गए मसूरी, और खाते पीते लौट आए मसूरी से वापस। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, हमने रात के व्यू नहीं लिए, वो बहुत ही भयानक थे। और ये देखिए यहाँ पर ये प्रकाशेश्वर महादेव जी का मंदिर था, जो हम लोग ने नहीं दर्शन किए, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, बताया मैंने आपको जैसे कि मसूरी के लिए। तो यहाँ भी आप घूम सकते हैं। और ये देखिए इतने ख़तरनाक मोड़ होते हैं वहाँ पर, इतने ख़तरनाक मोड़ होते हैं। और ट्रैफिक, अगर आप 4 व्हीलर से जाते हैं तो बहुत लंबे लंबे ट्रैफिक होते हैं। अगर आपको 4 व्हीलर से जाना ही है तो आप 2-3 दिन मसूरी में रुकने का प्लान बनाएं। तो ये देखिए कितने घुमावदार, कितने ख़तरनाक मोड़ हैं आगे भी, और खाइयाँ भी हैं यहाँ पर भी लैंडस्लाइड होता है। और यहाँ पर भी गाड़ियाँ जो हैं एक दूसरे से एक्सीडेंट हो जाती, खाई में गिर जाती हैं। तो बहुत संभाल कर यहाँ पर गाड़ियाँ चलाइए आप, बहुत आराम से, और सेफ़ रहिए, अपनी ज़िंदगी को सेव करिए। भले ही आप लेट पहुँचें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए मसूरी की वादियों के रास्ते हैं ये। और मसूरी में पता है आपको कैसा लगता है? मसूरी में ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ धूप है, फिर भी एसी चल रहा है। मतलब वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ऐसा लगता है कि बहुत ठंडा ठंडा, कुछ जैसे एसी में हवा चलती है ना ठंडी ठंडी, वैसी हवा चलती रहती है और धूप भी रहती है। तो वहाँ पर धूप में एसी के मज़े मिलते हैं फ्री में। तो मसूरी बहुत अच्छी जगह है इसके लिए। हाँ, तो अब हम बाकी आगे की बात करते हैं। तो केदारनाथ के लिए भाई बहुत ख़तरनाक सीन था वहाँ पर भी, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करूँगी कि क्या क्या आप लेके जाएं और क्या क्या नहीं लेके जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केदारनाथ जाने के लिए जूते, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जूते और मोजे। मेरे तो जूते चोरी हो गए थे, मतलब चोरी क्या हो गए थे, शायद किसी से एक्सचेंज हो गए थे, तो मैंने तो फिर जूते पहने ही नहीं, दूसरे ले लिए। तो जूते जो हैं वो आप, उसमें रबड़ जो होती है वहाँ पर मिलते हैं, रबड़ का कवर मिलता है, वो आप ज़रूर ले लें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ताकि बारिश हो जाए तो आपके जूते नीचे से गीले ना हो और आपको ठंड ना लगे। वहाँ पर ऐसा होता है कि किसी किसी को तो कुछ भी नहीं होता है और किसी किसी को तो बहुत कुछ भी हो जाता है। या आप ज़्यादा महंगे जूते मत लेके जाइए, वहाँ पर कुछ भी असर नहीं करेगा, क्योंकि सब गीला ही हो जाने वाला है। तो आप रबड़ के जूते भी ले सकते हैं वहाँ बस के लिए,
क्योंकि वहाँ पर पानी जैसे ही गिर जाता है तो आपके जूते मोजे आप खुद सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और गीले हो जाते हैं। हम लोग तो गीले हो गए थे और हम लोगों की कंडीशंस बहुत ख़राब थी, खासकर हम चारों की, क्योंकि हमारे साथ जो गए थे वो लोग तो बड़े थे तो उनके साथ बच्चे थे नहीं, मतलब उनके बच्चे बड़े हैं तो उनको इतनी दिक्कत नहीं गई, बट हम लोगों को बहुत दिक्कत गई। और ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब कोई बच्चों को नहीं हो रही थी दिक्कत, लेकिन हमारे बच्चों को तो हो रही थी। हर बच्चे का एक सा नहीं होता ना चीज़ें, मतलब सबकी अलग अलग ही होती हैं। कोई बच्चा मज़बूत होता है, कोई बच्चा लो होता है, कोई बच्चा नाजुक होता है। तो इसलिए बोल सकते हैं हम कि आप अपने बच्चों के हिसाब से सेफ्टी लेकर जाएं, इनर वेयर लेकर जाएं, उसके ऊपर एक अच्छी सी जैकेट ले लें। मतलब हम लोग ने रेन कोट भी लिया था, जैकेट भी पहनी हुई थी, इनर भी पहनी हुई थी, कपड़े भी पहने हुए थे। उसके बाद बैग भी लिए हुए थे, बैग में भी सामान था, कंबल वगैरह था कि इमरजेंसी के हिसाब से कब कौन सी कंबल जो पतले वाले होते हैं तो सिंगल बेड के वो रखे थे 2। तो हम लोग गए तो बहुत और सारी चीज़ें हम लोग को ऐसा नहीं है काम भी आई। मोजे भी हम लोग 2-3 जोड़ी ले गए थे, मतलब कि हर व्यक्ति के 2-2 3-3 जोड़ी मोजे ले जाएं, क्योंकि कब कौन से गीले हो जाएं, क्योंकि अगर 2-3 बार आप दर्शन कर रहे हैं तो 2-3 बार में आप कब बारिश हो जाए, कब आपके मोजे गीले हो जाए। कपड़े भी आप लोग एक्स्ट्रा लेके जाइए वहाँ पर, मतलब सामान तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। आप कितना कम करेंगे, नहीं कर सकते उसको कम। तो आपके लिए ये सजेशन मैं दे सकती हूँ कि आप एक पिट्ठू कर सकते हैं अपने सामान के लिए नीचे से ही, कि भाई आपको सामान की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर आप एक दिन के लिए रुक रहे हैं तो ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप नहीं रुक रहे हैं तो आपको सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, आप आराम से ऊपर चले जाएंगे। और अगर आप एक दिन के लिए भी नहीं जा रहे हैं तो भी आपको ये तो सामान रखना ही होगा, जैसे कि रबड़ वाले जूते, या फिर उसके लिए रबड़ कवर जो होता है, एक जूतों का रबड़ कवर नीचे ही मिलता है दुकानों पर, गौरीकुंड में मिल जाएगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं, तो वो रख लीजिए। और एक कंबल रख लीजिए, और रेनकोट तो बहुत इम्पॉर्टेंट रखना, मतलब आप रेनकोट तो रख ही लीजिए। आप ये मत सोचिए कि बारिश नहीं होगी, भगवान आप पर कृपा कर देंगे, इतनी कृपा करेंगे कि बारिश तो होगी ही होगी। तो इसलिए आप रेनकोट तो ज़रूरी रखिए। हम लोग ने चारों ने रेनकोट रखा था, उसके बाद भी हम लोग वहाँ पे ऐसी बारिश होती है कि आप पूरे सीत जाएंगे अंदर से, आपको ठंडी लगेगी। और वहाँ का जो तापमान है वहाँ बहुत कम हो जाता है रात को, और कम रात को तो क्या वहाँ पे ठंडी रहती है, चाहे नीचे आपको गौरीकुंड वहाँ पर सोनप्रयाग वगैरह में इतनी ठंड नहीं रहे कि आपको कपड़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ जैसे ही आप जाएंगे ऊपर तो आपको कपड़ों की, रेनकोट की, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और लैंडस्लाइड वगैरह भी होते हैं तो आप बहुत संभल कर रहिए। मतलब अगर बारिश हो रही है तो आप थोड़ा पहाड़ ऐसा मजबूत सा ढूंढिए, वहाँ पर रुकिए, कहीं भी धसकने वाले पहाड़ों के पास बिल्कुल भी मत रुकिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, भगवान से प्रार्थना करिए कि बारिश ना हो, बस। तो हम लोग के टाइम पे तो बारिश तो हो रही थी, ठंडी भी थी, और हमारे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ हमारा बच्चा जो है छोटा वाला, वो बोलने लगा था मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। मुझे वाकई में उस टाइम लगा कि यहाँ कहाँ से आ गए। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मुझे मजबूती है, लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चा था हमारा छोटा वाला, वो बहुत कमज़ोर हो गया था उस टाइम पे वहाँ पर, और बेटी भी नहीं चल पा रही थी क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपके दिमाग का काम करना ही बंद कर देता है। आपका दिमाग ही नहीं बोलता कि आपका पैर चले, आप हिलो डुलो कुछ भी, मतलब बहुत बहुत स्थिति ख़राब हो जाती है। फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि वहाँ पर जो है आप बिल्कुल भी क्या मत लीजिए, टेंट मत लीजिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप बिल्कुल टेंट मत लीजिए। आप 5-10 हज़ार खर्चा कर लीजिए और आप मजबूत वाले जो होते हैं टेंट व हाउस या हाउस टाइप के होते हैं वो आप लीजिए, मतलब कि होटल लीजिए, लेकिन आप सरकारी वाले ले सकते हैं, लेकिन आप टेंट तो बिल्कुल भी मत लीजिए। क्योंकि वो लोग आपको बोलते हैं बहुत सारी सुविधाएं हैं सर जी, यहाँ पर देखिए हीटर है, बाथरूम है, ये है वो है। बाथरूम रहती है इतनी नीचे कि फिसल के आप सीधे नदी में ही गिर जाए, मंदाकिनी नदी में। तो आप वहाँ पर तो बिल्कुल भी मत लीजिए टेंट, उनकी बातों में नहीं आइए, पहले देख लीजिए उसके बाद ही आप सामान रखें, वरना वो लोग इतने पीछे पड़ जाते हैं कि अरे सर अब एक रात ही तो काटना है आपको, अब आप काट लीजिए, ऐसे बोलेंगे। ये सुविधा है, वो सुविधा है, आपको जाने ही नहीं देंगे अपने टेंट से। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो आप थोड़ा संभल कर रहिए वहाँ पर भी। और रात को वहाँ पर चोरियाँ भी होती हैं, मतलब कि अगर टेंट में आपकी लाइट जलती रहती तो लोगों को बाहर से दिख जाता है, लोगों को वहाँ से, तो वो लोग टेंट काट कर सामान भी निकाल लेते हैं, कई बार मोबाइल वगैरह। वो वहाँ के टेंट वाले ने ही बताया कि आप लोग लाइट बंद करके ही सोइएगा। तो ये भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बोलना चाहती थी कि आप लोग जब भी बच्चे लेकर जाएं
तो उनके लिए घोड़ा बिल्कुल भी ना करें, आप पिट्ठू करें। तो पिट्ठू में ये रहेगा कि मंदिर तक आपको, मंदिर के सामने पिट्ठू वाले उतारते हैं। तो पिट्ठू वालों का रेट तो 3,000 से ज़्यादा ही रहता है, 3,000 कभी 4,000। और जो घोड़े हैं उनका जो सरकारी रेट है वही चलता है, कुछ भी ज़्यादा नहीं लेते हैं। आप अपनी खुशी से 100-500 रुपये देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर जैसे ही आप अगर मंदिर के सामने उतरते हैं आपके बच्चों को आप लेकर, तो फिर आप क्या करिए कि वहाँ पर ही कोई होटल ले लीजिए। एक रात की बात रहती है, कोई इतना ज़्यादा नहीं रहता है। हम लोग तो फंस गए थे तो इसलिए हम आपको बोल सकते हैं कि आप लोग एक रात के लिए होटल ले लीजिए वहाँ पर विदाउट टेंशन। हम लोग तो इतना ज़्यादा त्रस्त हो गए थे जब हम लोग आरती अटेंड करके आए शाम की, कि हम लोगों को लगा कि वहीं पर हम कहीं होटल ले लें या कुछ इस टाइप का ले लें, लेकिन वहाँ पर कुछ भी मिल नहीं रहा था रात को, क्योंकि दिन में होटल खाली हो जाते हैं, सुबह सुबह तो मिल जाते हैं दोपहर तक, लेकिन फिर शाम को भर जाते हैं तो वहाँ पर होटल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको लिए सजेशन यही है कि आप पहले ही होटल बुक करें। और आरती के लिए आपको बार बार आना पड़ेगा, दूर से बार बार जाना पड़ेगा, तो आप पास में ही लें होटल वगैरह। तो उससे ये क्या है कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं, आ सकते हैं। क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर अगर आप पहले टेंट ले लेंगे तो आपको आने जाने में भी प्रॉब्लम होगी, बार बार बच्चों को ले जाने में भी प्रॉब्लम होगी। हम लोग तो एक बार गए और एक बार आए, उस बीच में हम लोग को 1,500 के आसपास पैसे देने पड़ गए बच्चों को लाने ले जाने में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, इससे अच्छा है कि वहीं पास में ही होटल ले लें। लेकिन केदारनाथ जो है बहुत अच्छी जगह है, बड़ों के लिए है। मतलब कि बच्चों को ले जाना रिस्की है थोड़ा सा, बच्चे बड़े हो जाएं तभी जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ले जाने वाले ले जाते हैं, फिर वो क्या करें कि आप हेलीकॉप्टर से जाएं और हेलीकॉप्टर से ही वापस आ जाएं, तो उनके लिए सही है। और बाकी मैं सजेशन दूँ कि आप घोड़े से तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि घोड़े से आप खाइयों में गिर सकते हैं, आपको लोग धक्का दे सकते हैं, आप मर भी सकते हैं, आप लुढ़क भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है घोड़े के साथ जाने में। और बेचारों के ऊपर बहुत अत्याचार भी हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले से प्लानिंग करें, आप लोग हेलीकॉप्टर बुक करें। अगर आपकी चढ़ने की गुंजाइश नहीं है तो आप जाते वक्त आप हेलीकॉप्टर कर लीजिए और लौटते वक्त आप पैदल आ जाइए। ये एक मैं आपको ईजी वे बता सकती हूँ जाने और आने का, कि एक टाइम का आप हेलीकॉप्टर कर लीजिए, लौटते टाइम आप उससे आ जाइए, पैदल आ जाइए, व्यू एंजॉय करते हुए। वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी पानी की कमी आपको वहाँ पर कभी होगी नहीं, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे झरने हैं और बहुत सारी मिनरल वाटर मिल जाता है। तो पैदल जाने वालों के लिए भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो लौटते वक्त आप फिर पैदल आइए तो भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, अवेलेबल हैं। ये ज़रूर है डबल रेट मिलता है, क्योंकि भाई इतनी ऊंचाई में अगर कोई व्यक्ति आपको सामान अवेलेबल कर रहा है तो उसकी मेहनत तो वो ले गई भाई, उसको ले जाने लाने में जो भाड़ा वगैरह लगता है तो वो चार्ज जुड़ जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी महंगा नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप होटल जाते हैं खाने तो आप 100 रुपये का पराठा खा ही लेते हैं, 60 रुपये 70 रुपये का, तो वो भी वही रेट मिलता है वहाँ पर। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, आप खा सकते हैं। और ये देखिए हमारी बेटी जी हैं, इनको व्लॉगिंग का शौक रहता है, तो ये बीच बीच में कई बार मसूरी के टाइम पे ब्लॉगिंग कर रही थी। तो ये बता रही हैं कि हम लोग जा रहे थे वाटरफॉल। तो हम लोग यहाँ पर जो फेमस वाटरफॉल है वहाँ पर गए थे, उसका नाम है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ हम लोग देख पाए थे, केम्प्टी वाटरफॉल। और यहाँ पर का जो व्यू था वो भी हम लोग ने एंजॉय किया था। यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई वादियों वगैरह में। तो ये हम लोग लौट रहे थे, लौटते टाइम हम लोग केम्प्टी वाटरफॉल गए और वहाँ से हम लोग गए वापस, देहरादून से होते हुए गए हम लोग कहाँ पर, वापस ऋषिकेश। अब आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बता देते हैं कि हम लोग जब लौट रहे थे तो हम लोग हाथी संभावित क्षेत्र से लौटे और रात के बज गए थे 9 से लेकर 11 के बीच में। हम लोग पूरा वहाँ का जो बहुत बड़ा ऋषिकेश का हाथी वाला जो जंगल है वहाँ से होते हुए आए थे। और हम लोगों को इतना डर लग रहा था, क्योंकि रात में हाथी कभी भी वहाँ पर आक्रमण भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो उनका क्षेत्र है और अपन उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं रात को, वहाँ से गाड़ी वगैरह लेकर जा रहे हैं या कुछ भी इस टाइप से, तो वो लोग कुछ भी कर देते। तो बहुत संभल कर जाइए आप लोग, अगर हो सके तो स्टे कर लीजिए मसूरी में, उसके बाद दूसरे दिन निकलिए, वो भी मतलब दिन जाइए। हम लोग के लिए तो बहुत अनजान शहर था, लेकिन हम लोग जैसे तैसे ऋषिकेश पूछते पुछाते पहुंच गए। तो ये देखिए ये मसूरी का बहुत सुंदर व्यू था। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, हमको लगा कि हमें 1-2 दिन के लिए आना था यहाँ पर, लेकिन टाइम नहीं था तो हम लोग को वापस जाना पड़ा। तो
मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि यार अपन को आना था तो थोड़ा टाइम लेके आना था, वरना नहीं आना था, क्योंकि इतनी अच्छी जगह हम लोगों को इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी देखने के लिए, बट नहीं देख पाए हम लोग, तो इसका हमें अफसोस है। हो सका तो भविष्य में कभी मसूरी अलग से जाएंगे घूमने के लिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको कुछ पूछना है, जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं अब अगली जगह कभी कहीं जाऊं तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ और आपको उसकी जानकारी दे पाऊँ। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो केदारनाथ के बारे में तो बात मैं जितनी करूं उतनी कम है। हमारे यहाँ तो बच्चों का सबसे ज़्यादा हमें बुरा लगा कि हम लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे शायद ले जाकर, बट क्या करें, लगता है इतनी दूर जा रहे हैं और बच्चों को ना ले जाएं तो ये भी हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम लोगों को उन लोगों को लेके ही जाना पड़ा। तो रिस्क तो है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, पर ठीक है, भगवान के भरोसे सब छोड़ दीजिए और चले जाइए। अगर आपको कभी कहीं घूमने जाना है केदारनाथ वगैरह तो जा सकते हैं आप। लैंडस्लाइड होते हैं, हम लोग वहाँ पर जब हम लोग लौट कर आए हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ बहुत बुरा, और आपको पता चला होगा पिछले साल की फिर यात्रा को बंद कर दिया गया था थोड़े टाइम के लिए, है ना। और रास्ते जो हैं वो चेंज हो गए थे, लोगों को बहुत मतलब जो मेन रास्ता था वो बदल के फिर पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आए थे, क्योंकि सोनप्रयाग में ही लैंडस्लाइड हुआ था। और गौरीकुंड के पास, जहाँ पर वो गौरीकुंड के आगे जो वो भीमबली वगैरह है, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ था। तो वहाँ पर जो एक वो था ना, एक ब्रिज टाइप का बना हुआ था, वो बह गया था। तो लैंडस्लाइड तो होते हैं, आप संभल कर जाइए, अपना ध्यान रखिए और अपने लोगों के साथ रहिए। और ये देखिए केम्प्टी वाटरफॉल है। एक सजेशन और ये देना चाहती हूँ कि केम्प्टी वाटरफॉल उतना अच्छा नहीं है, मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद आया, क्योंकि ये पानी आ तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा था मुझे नहीं पता चल रहा था। तो भगवान जाने ये कैसा ही वाटरफॉल है। तो ठीक था, बस ठीक ही था बोल सकते हैं, इससे अच्छा तो हमारा धुआंधार है भाई। सच बोल रही हूँ मैं आपको, धुआंधार बहुत अच्छा लगता है। आप जबलपुर आइए तो कभी धुआंधार ज़रूर घूमिए। अगर ये वीडियो बाहर का कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसके लिए है, और जबलपुर से हैं तो आप तो कई बार गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की नहीं है, और मतलब किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं मेरे अगले केदारनाथ के ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको केदारनाथ के बारे में बताऊंगी, केदारनाथ का व्यू बताऊंगी, और वहाँ पर कैसे कैसे हमने कितने बजे आरती वगैरह होती है वो सब बताऊंगी, कितने बजे अटेंड की जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले बार केदारनाथ के ब्लॉग में। वो तो स्वर्ग ही है। मुझे तो कुछ परेशानी नहीं गई थी, लेकिन बच्चों को और हस्बैंड जी को थोड़ी परेशानी गई थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए आप ऑक्सीजन भी ले जा सकते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन का जो वो होता है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो आप उससे भी केदारनाथ में ऊपर ले जा सकते हैं। और हम वापस ऋषिकेश आ गए थे रात के 11 बजे के आसपास, और फिर हमने आराम किया, खाना वाना खाया, और फिर हम दूसरे दिन गए वापस से गाड़ी वगैरह बुक करने। और फिर हम लोग ने 12 से 1 बजे के बीच गाड़ी बुक करी, और हम लोग केदारनाथ पहुँचे रात को 8 बजे के आसपास। मतलब पूरा एक दिन लग ही जाता है आपको केदारनाथ जाने में, फिर एक दिन बद्रीनाथ जाने में लग जाता है, और फिर एक दिन लग जाता है आपको केदारनाथ जाने में और एक दिन आने में। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब पूरे पूरे 24 घंटे लगते हैं केदारनाथ में। 1.5 दिन लगता है आपको केदारनाथ, मतलब 2 दिन तो मान ही लो, जाना और आना और रात को रुकना, है ना। तो मतलब आप दिन में जाएंगे, रात में रुकेंगे, और फिर वापस लौट के आएंगे रात तक, और फिर उसके बाद रात वापस वहाँ पे रुकेंगे और फिर बद्रीनाथ जाएंगे।
तो हम लोग ऋषिकेश पहुँचे रात को और फिर हम लोग दूसरे दिन निकले केदारनाथ के लिए और फिर वहीं से बद्रीनाथ के लिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश और ये है वापस से जानकी झूला। और ये हम लोगों ने स्कूटी वापस करी स्कूटी वाले को और हम लोग ने गाड़ी बुकिंग करी दूसरे दिन के लिए। उसके लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, गाड़ियाँ मिलती नहीं है आसानी से, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप हरिद्वार से ही गाड़ी बुक करें। तो ये देखिए वापस से हमने परमानंद निकेतन में शंकर जी के दर्शन किए और हम लोग चले गए थे होटल सोने। और फिर ये देखिए केदारनाथ जाने के लिए हम लोग हो गए थे रेडी। और केदारनाथ के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे प्रयाग होते हैं। तो ये देखिए वापस से हमने एक बार शंकर जी के दर्शन करे और निकल गए आगे के लिए।